अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। कैसे हैं आप सब? कोई भी मौजूद नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। आज थोड़ा सा आप लोगों को आवाज की वजह से बर्दाश्त करना पड़ेगा। फ्लू हुआ है। तो बताएं, कैसा जा रहा है आपका? कहाँ तक पहुंचे हैं? डिजाइन वगैरह आना कैनवा के रुक गए हुए हैं? ये तो कोई और ही बताया कि कैसा जा रहा है। हीरा, आपको ना कंटिन्यू मैं इस तरह कहूंगी कि नहीं भी मतलब प्रैक्टिस हो रही ना, कंटिन्यू रखो। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में बैठती हैं। जब सफर आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगी ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ हाँ, ये मैंने सीखी हुई है। अभी शायद आपको उस तरह की हम्म। जरूरत नहीं पेश आ रही, या आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो डाइवर्ट हो गया है। हम्म। हाँ जी, बाकी लोग, आप लोगों की कैनवा की प्रैक्टिस क्यों रुकी हुई है? सुमेरा, राबिया, आसमा। और मेरी आपने चेक की होगी प्रोफाइल पे, मैं हर रोज ही कुछ ना कुछ करके डालती रहती हूँ इंस्टा पे भी। अल्हम्दुलिल्लाह। आसमा प्रोफेशनल नहीं है। आपने वीडियोस देखी हैं? कौन सी वीडियोस में? जो ग्रुप में आई हैं, आयशा ने बना के भेजी हैं। हाँ, कैनवा से जी, मैम उधर से गाइडलाइन लेती हूँ, मुझे तो खुद इसका समझ नहीं आता। तो रोजाना की एक पोस्ट बनाए ना, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना शुरू हो चीजें। मैम मैंने पोस्ट बनाई है, कुछ इस्लामिक कोर्स बनाए थे, कुछ वैसे फनी बनाई हैं। तो मैं सोची थी ऑडियंस ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए मैं वही बना के पोस्ट करती हूँ अपनी प्रोफाइल पे। आ- आप पोस्ट बनाती हैं लेकिन उसमें प्रोफेशनल टच नहीं ना नजर आता। अच्छा मैम, मैं देखूंगी। आप दूसरी पोस्ट देखें फेसबुक पे, उसे सामने रख के प्रैक्टिस किया करें कि मैंने ऐसी पोस्ट बनानी है। ठीक है? उस ठीक तरह है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीज में जो है वो निखार आता जाएगा, आपके डिजाइन्स में। ठीक है। और कौन किसने प्रैक्टिस रोकी हुई है? कैनवा की प्रैक्टिस रोक देंगे तो आप लोगों ने आगे कैसे बढ़ना है जी? मैम मैं डेली कैनवा पे जो है 1 से 2 पोस्टें डेली की तैयार कर रही हूँ। डिजिटल मार्केटिंग की भी कर रही हूँ और जो इस्लामिक पोस्ट जो मैंने अपने प्रोफाइल पे लगानी होती है वो भी कर रही हूँ। तो मोटिवेशन के लिए ग्रुप में सेंड किया करें ना अपना रोजाना का काम, ताकि बाकी लोगों को भी याद आता रहे कि उन्होंने कैनवा पे काम करना है। ओके, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी इस चीज़ का। ठीक है। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर है 9। सॉरी, ये मुझे चेंज करना याद नहीं रहा। टॉपिक है हमारा लिंक्डइन। एक्सक्यूज मी मैडम, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। जी कहें। ये व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर जब हम कैटेगरी ऐड करते हैं तो ऐड रन नहीं भी करते तो क्या कैटेगरी दूसरे बंदे को शो हो जाती है ऐसे ही? मतलब वो जब बिजनेस अकाउंट पे एक्सेस करता है आपको तो। कैटेगरी की मेरे ख्याल से जो है ऑप्शन होती है, आप शो करना चाहते हैं या नहीं, और अगर हो भी रही है शो तो कोई इशू है? नहीं नहीं, इशू नहीं पूछ रही। मुझे नहीं पता था इस बात का, मैं इसलिए पूछ रही हूँ अपनी नॉलेज के लिए कि अगर कैटेगरी शो होती है तो फिर हमें तो कोई इतराज नहीं। कैटेगरी में तो हम जितनी चीजें भी ऐड करना चाहें या जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो इस तरह तो फिर दूसरे को ऐड के बिना भी पता चल ही रही होगी बात। मुझे आपकी बात इस तरह नहीं मेरे तक पहुंच रही कि व्हाट्सएप बिजनेस में कैटेगरी। उसमें वो जो
अच्छा चले, मैं आपको ना स्क्रीनशॉट के थ्रू। स्क्रीनशॉट भेजे मुझे, फिर मुझे समझ अच्छा आएगी। ठीक ठीक है, है। ठीक, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा लिंक्डइन। है किसी का अकाउंट लिंक्डइन पे? कोई जानता हो इस प्लेटफॉर्म को? मेरा है। कौन बोला है? उमाइमा। अच्छा, कोई कनेक्शंस वगैरह बनाए हैं? नहीं, इतना वर्कअप नहीं किया। एक दो क्या कहते हैं, वर्क प्लेस विजिट की थी, एक दो जोन सी वहां पे उन्होंने दी हुई थी ऑप्शन। उसके बाद अच्छा काफी दिन ठीक। पहले बनाया था। हम्म। अच्छा जी, मेरा भी सेम यही सीन है। मैंने लिंक्डइन का सीखा हुआ है ऑप्टिमाइजेशन सारी, लेकिन मैं लिंक्डइन को टाइम नहीं दे पा रही। खैर, पढ़ते हैं लिंक्डइन को। मैंने 5 साल, 5 नहीं तकरीबन 3 साल पहले लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई थी। और 2 साल, 1 साल हुआ उसे, तो किसी ने फेसबुक पे पोस्ट लगाई हुई थी 1 साल पुरानी लिंक्डइन प्रोफाइल चाहिए, और मैंने उसे 3,000 की सेल कर दी। इसलिए मैं कहती हूँ प्रोफाइल्स अपनी बना लिया करें, जो भी प्लेटफॉर्म सीखे उसकी प्रोफाइल बना लिया करें। मैंने उसमें से अपना सारा डाटा उड़ाया और 3,000 की प्रोफाइल जो है वो सेल कर दी। तो इस तरह भी होता है। अच्छा जी, व्हाट इज लिंक्डइन? LinkedIn is like your digital passport to the professional world. It's a social networking platform designed specifically for career development, job searching, and professional connections. पासपोर्ट का पता है ना सबको, तो ये आपका प्रोफेशनल वर्ल्ड में जो है वो डिजिटल पासपोर्ट लिंक्डइन कंसीडर होता है। सबसे ज्यादा प्रोफेशनल्स जो हैं वो लिंक्डइन पे बैठे हुए मिलेंगे आपको। इस इधर से आपको जो भी जॉब्स मिलेंगी, बहुत कम स्कैम और बहुत कम जो है वो 2 नंबर लोग मिलेंगे यहाँ। हर जगह पे बंदा जो है वो प्रोफेशनल बैठा हुआ है, अनप्रोफेशनल इसे अप्रोच ही नहीं करता जल्दी। तो इधर से आपको स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, इधर से आपको कैरियर डेवलपमेंट अगर आपने करनी है वो भी होगा, जॉब सर्च करनी है तो बेबहा आपको हर किस्म की जॉब इस प्लेटफॉर्म से मिलेगी। लिंक्डइन किस लिए यूज होता है जी? नेटवर्किंग के लिए। आप अपने कोलीग से, क्लासमेट से, मेंटोर से, इंडस्ट्री लीडर से नेटवर्क बना सकते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनता है। जॉब हंट कर सकते हैं अपने लिए, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। आप पब्लिक स्पीकर हैं, आप मेंटोर हैं, जो भी आपकी एक आम इंसान है, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं, लिंक्डइन बेस्ट है। लर्निंग के लिए बहुत से लोग कुछ नहीं करते, लेकिन सिर्फ लर्निंग के लिए उन्होंने अपनी स्किल्स इन्हांस करने के लिए लिंक्डइन को ज्वाइन किया होता है। और कंटेंट शेयरिंग, जाहिर सी बात है, कंटेंट आप शेयर करेंगे तो आपके कनेक्शंस बनेंगे। अच्छा जी, अब हमने लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करनी है पहले हम देख लेते हैं। लिंक्डइन का अकाउंट आप लोगों ने गूगल का बनाया हुआ है? मैम नहीं है। गूगल पे अकाउंट मैंने बनवाया था ना आपका। गूगल का अकाउंट, ये जो यहाँ पर जिस तरह आपकी स्क्रीन शेयरिंग में पिंक कलर का शो हो रहा है, ये गूगल का अकाउंट है। जी बिल्कुल, ये मेरा जी, मेरा भी अकाउंट है। बना हुआ है। मेरा ये भी बना हुआ है गूगल पे। ठीक है। आप लोगों ने बनाया है, अल्लाह के बंदो, तो आपको इतनी प्रोफाइल्स आप बनाते जा रहे हो ना। फेसबुक, इंस्टा पे आपकी प्रोफाइल गूगल के अकाउंट से ही बनी हुई है या आपने डायरेक्ट मोबाइल नंबर्स पे बनाई हुई है? सबसे पहले मैं यही तो काम मोबाइल से मैंने करती करवाया हूँ। था। नहीं, मैंने तो जीमेल पे गूगल के अकाउंट से बनाई थी, बस वो आपकी बात थोड़ी समझने में मुश्किल लगी थी। ठीक है, इन चीजों पे ग्रिप करें, मसले होंगे। गूगल के अकाउंट का नहीं पता होगा तो डिजिटल मार्केटर कैसे बनेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो प्रोफाइल है ना फेसबुक की, इंस्टा की, वो तो मैंने नंबर पे बनाई हुई है, वो गूगल अकाउंट पे तो नहीं बनाई हुई। क्यों नहीं बनाई हुई? वो तो मैम मैंने भी पहले की बनी हुई थी ना। अभी नहीं, पहले की बनी हुई थी वो, बहुत मतलब टाइम हो गए, 2-3 साल हो गए हैं। तो अब अटैच मैंने का तो आपको, ऑप्शन है वहाँ पे, तो हाँ, अटैच गूगल का कर सकते। अकाउंट बनाएं, उसे अटैच करें। सेफ्टी के लिए जरूरी है ये। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसीलिए मैंने कहा था आप लोगों को कि ऑन करें।
कि जिसके नंबर नहीं, नंबर से बनी हुई है, उसका भी ऑथेंटिकेट हो जाए। ठीक है। तो इसका उसको मतलब हमने है आप, हाइड करना है या शो करवाना है? देख आपकी मर्जी है, अच्छा ठीक है। शो करवाना चाहते हैं शो करवाएं, नहीं तो हाइड कर दें, नो इशू। अच्छा जी, आपने लिंक्डइन लिखना है गूगल पे जाके, और वहां से नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू टू लिंक्डइन, इधर से ज्वाइन नाउ कर लेना। मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है इसलिए। अब यहाँ आपने अपनी ईमेल डाल देनी है, कोई भी पासवर्ड मांगेगा। बल्कि सबसे आसान हल, कंटिन्यू विद गूगल करें। आपके गूगल अकाउंट आपकी डिवाइस पे पहले ही अटैच होते हैं। कंफर्म, कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, गूगल आपकी जीमेल और पासवर्ड डायरेक्ट उसे दे देगा, और आप उधर से ज्वाइन कर लेंगे। ये उसने आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पजल दी है, ये आपने सॉल्व कर लेनी है। सॉल्व करके 1 से 2 दफा में सॉल्व हो जाती है, और आपका अकाउंट जो है वो प्रोसीड हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, मेरा जो अकाउंट बना हुआ है उस पे जो भी इशू आया आपने पूछ लेना है ग्रुप में। अच्छा जी, जब अकाउंट बन जाएगा ना आपका, तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। मेन इंटरफेस है। किसी भी अकाउंट पे आप बनाएं तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है? अभी तक आपके 2 अकाउंट 2 प्लेटफॉर्म्स पे आप चले गए हैं, क्या करना होता है सबसे पहले बताएं। मैंने लास्ट में याद रखें, सर्टिफिकेट उसे देना है जिसने मुझे सारा काम, मैंने लास्ट पे आप लोगों से एक प्रेजेंटेशन बनवानी है। अभी वो जो मैंने प्रेजेंटेशन ग्रुप में सेंड की हुई थी ना, मैंने उससे भी डिस्कस करना है। आप लोगों में से जो अकाउंट नहीं बना रहा उसे मैंने नेक्स्ट लेके ही नहीं जाना। आगे सॉरी, प्रोफाइल सेट करते हैं अकाउंट क्रिएट करके। जी बिल्कुल, प्रोफाइल सेटअप में सबसे पहले क्या करना है? प्रोफाइल फोटो मैनेज करेंगे। प्रोफाइल फोटो मैनेज करेंगे। अच्छा, फेसबुक पे आपके पास अपनी प्रोफाइल के लिए ऑप्शन होती है, आप अपनी मर्जी की डीपी लगा सकते हैं। आपने कोई भी जो है रैंडम डीपी लगा ली, रैंडम कवर लगा लिया, वो आपके पास ऑप्शन होता है, क्योंकि वो आपका बिजनेस पेज नहीं होता। लेकिन लिंक्डइन पे आपने इन चीजों का ख्याल रखना होता है कि आपकी प्रोफाइल फोटो जो है वो हाई रेजोल्यूशन की हो, एचडी प्रोफाइल में हो। आपका जो फील्ड है आपकी, आप उसके मुताबिक ड्रेसअप हुए हो, और इंगेजमेंट मतलब आपकी फोटो जो है वो प्रोफेशनल लगे। आपने प्रोफाइल फोटो का इंतखाब करते हुए इन चीजों को कंसीडर करना है कि आपने आगे अपने डाटा में जो भी लिखना है आपकी प्रोफाइल फोटो उसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे आएंगे। उसके बाद है जी आपका बैनर। आपने कैनवा पे जाना है, सर्च बार में आपने लिखना है लिंक्डइन बैनर। ये लिंक्डइन का बैकग्राउंड फोटो होता है जो आपकी प्रोफाइल फोटो के साथ, जिस तरह फेसबुक का कवर है, लिंक्डइन का बैनर है। ये आपके पास आ गया।
आप लोगों ने इसे डिजाइन करना है। आप लोगों की डिजाइनिंग, मेरी जो आदत है ना, वो मैं पहली स्टेज पे आप लोगों को, मुझे सबने डिजाइन सेंड किए हैं कैनवा के, लेकिन मैं पहली स्टेज पे आप लोगों को कैसे कह दूं कि आप लोगों ने अच्छा नहीं बनाया। मैं कहूंगी आपकी पहली एफर्ट है बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपको साथ ये भी कहा है कि कंटिन्यू करें। और कंटिन्यू करने का मतलब ये है कि अभी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मैं अभी तक, मुझे इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी भी मैं जब डिजाइन बनाती हूँ उसमें 10 गलतियां निकलती हैं, क्योंकि गुंजाइश बेहतरी की हमेशा रहती है। कैनवा पे तो प्रोफेशनल बंदा नहीं ना बैठा हुआ, तो खुद डिजाइन बना के खुद देखा करें, किसी आसपास के बंदे को चेक करवाया करें यहाँ से मैं क्या चेंज कर सकता हूँ। आप लोगों ने दो दो दफा मुझे डिजाइन भेजे, मैंने उसे अप्रिशिएट किया, मैंने कहा बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन आगे आप लोगों ने खुद देखना है कि आप लोगों ने अगर ब्रेक लगा दी तो ब्रेक लग जानी है। अच्छा जी। अब हमने ये बनानी है लुबाना शहीर की, बनानी है हमने। हम एलिमेंट्स में जाएंगे, क्योंकि हमने डिजिटल मार्केटर की बनानी है, हमने इस पे कोर्सेज भी अपने अनाउंस करने हैं और डिफरेंट चीजें अनाउंस करनी है। हम डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं। ग्राफिक्स में चेक कर लेंगे कि हम कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ये मेरे जहन में कोई आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, मेरा इरादा नहीं था कि मैं ये करवाऊंगी, लेकिन आप लोगों की डिजाइनिंग से मैंने सोचा एक डिजाइन बनवा के बना दूं। ये देखें, जब आपने डिजाइन बनाना है ना, तो आपका एक अपना तखय्युल होता है आपके साथ, आपकी एक सोच काम कर रही होती है कि मैंने क्या लेना है। डिफरेंट चीजें सेट किया करें, उन्हें देखा करें कि कौन सी चीज सूट करेगी। नहीं सूट करती उड़ा दें उसे, क्या टाइम वेस्ट नहीं होगा, सीखने को मिलेगा। ये मैंने आपसे चूज करवाना कि कौन सी चीज बैनर पे अच्छी लगेगी, इसलिए गौर से देखते जाएं। ये 4 चीजें हैं, इनमें से एक चीज रहेगी बैनर पे, बाकी हम उड़ा देंगे। इधर आपको हर चीज मिल जाएगी, जो आपको गूगल में मिलता है ना, वो आपको सब कुछ इधर मिल जाएगा। बस आपने एक्सप्लोर करना है इन चीजों को। हाँ जी। कौन सी रखनी चाहिए, कवर आई फोटो थिंक पे सो कौन सी अच्छी लगेगी? 1 2 3 4। फोर्थ फोर्थ वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। थ्री थर्ड वाली और फोर्थ। थ्री 3 वाली अच्छी लग रही है। कौन से वाली? थर्ड वाली नंबर 3 वाली। नंबर 3 और नंबर 4, इसका मतलब है पहली दो उड़ा दी जाए। अब इनकी वोटिंग कर लेते हैं।
हाँ जी। अब अब 3 में इसमें कितने वोट्स हैं? नंबर 3 वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। नंबर नंबर 3 वाली 3। चला गया। ठीक है। सारा आ गया ना? हाँ। अब आपने देख लेना, आप इस पे यार मैंने पोस्टर तुम्हें पे पहले अपनी चेक किया तस्वीर था। लगाना जी। जी ऑफ हो गया था, अब कनेक्ट। ओके। आप अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते, ये आपने कुछ चीजें कंसीडर कर लेनी है, ठीक है। आप बताएं, हमें ग्राफिक्स रखनी चाहिए या ये वाली पिक्चर लेनी चाहिए? पिक्चर ज्यादा अच्छी लग रही है ग्राफिक की निस्बत। ये जो पिक्चर है ना सेकंड पे, वो ज्यादा अच्छी लग रही है। सेकंड पे? जी। ठीक है। पिक्चर से ज्यादा अच्छी लग रही है। ठीक हो गया। बैकग्राउंड रिमूव किया अभी तक किसी ने पिक्चर से? जी मैंने जी किया है मैंने एक दो किया हुआ दफा। है। ठीक है। बैकग्राउंड रिमूवर में जाके पिक्चर करें तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अच्छी लग रही है। ये किस जाविये से अच्छी लग रही है आपको? किस किस ने कहा था? हीरा ने कहा था। हमने बैनर डिजाइन करना है, उसके मुताबिक आपने मुझे बताना है ये आपको क्यों अच्छी लग रही है, कि ये हमारे फ्रंट बैनर पे क्यों आनी चाहिए। मुझे ये इसलिए अच्छी लगी है क्योंकि हम वन क्लिक करें, वन क्लिक करके हम डिजिटली चाहे शॉपिंग कर लें, चाहे फूड ऑर्डर कर लें, चाहे कुछ भी कर लें। ठीक है। और किसने कहा था? मैंने ही कहा था, मुझे भी अच्छी लगी क्योंकि इसमें सारी चीजें आ रही हैं। आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। हाँ, तो मैंने ही बोला था, मुझे अच्छा लग रहा था कि इसमें काफी जो है ना चीजें ऊपर नजर आ रही हैं साथ में ची, लिखी हुई। चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। मुझे ये थर्ड वाली भी अच्छी लग रही है क्योंकि वो आपको बता रही है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप ना प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। कौन से वाली? हमारा बिजनेस जो है वो बूम पे जा रहा है। जी, मुझे तो ये थर्ड वाली, ये जो लास्ट वाली है ना, ब्लैक के ये ऊपर जो ये वाली जिसमें सिर्फ मार्केटिंग लिखा हुआ है? अच्छा, इसका एक और तरीका भी तो है ना। हम जाएं गूगल पे, लिखें डिजिटल मार्केटिंग बैनर्स। हम चूंकि नए हैं इस फील्ड में, हमें कुछ नहीं आता, हम सीख रहे हैं, तो हमें आइडिया ले लेना चाहिए ना। कैनवा के अपने टेम्पलेट्स भी हैं, लेकिन अच्छा मैंने मुझे आपको आपसे भी। क्वेश्चन पूछना था। इंस्टाग्राम पे जाओ तो अक्सर आ रहा होता है कि 119 आप पे करें और आपको पता नहीं बैंडेज मिल जाएगी, क्या ज्यादा मिल जाएगी? मेटा मिल जाएगा, 90 रुपीज पे करें तो
इंस्टाग्राम पे जाओ ना तो उस पे अक्सर आ रहा होता है कि 119 रुपीज पे करें और मेटा की कोई फैसिलिटी मिल जाएगी जिससे आपको व्यूअर्स और इस तरह से ज्यादा मिलेंगे। नहीं नहीं, वो आपको 190, मुझे तो नहीं कभी इसने दिखाया, मुझे तो 2500 रुपया कहता है महाना। मुझे अक्सर आ रहा होता है 119 रुपीज, पता नहीं क्या आ रहा होता है, डॉलर मैंने का उसको साइन तो क्रॉस नहीं कर लगा दिया था। होता साथ? अब पता नहीं क्या था, कुछ ऐसा ही शायद था कि नहीं अच्छा, था, बट वो वन है जी, नाइनटीन आ रहा। वो है वेरिफिकेशन बैज होता है, ब्लू टिक जिसे कहते हैं आजकल हम। वो बैज आपको मिल जाए तो उससे मेटा आपको थोड़ी सी सहूलियत देता है, आपकी ऑथेंटिसिटी का पता चलता है कि ये बंदा फेक नहीं है। क्योंकि फेसबुक आपसे सारी जो है आपकी इंफॉर्मेशन, आपका आईडी कार्ड, आपका बैंक अकाउंट नंबर सब कुछ लेता है वो देने से पहले, ब्लू टिक। तो वो आपकी, फिर आपका अकाउंट सिक्योर होता है, आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है, ये सारे फायदा आपको देता है, आपकी प्रोफाइल ज्यादा लोगों को दिखाता है, लेकिन फिर आपको महाना उसे 2500 रुपया देना पड़ता है। तो ये फायदेमंद होता है कि नहीं अगर हम इस तरह करें तो? देखें, अभी आपका स्टार्टअप है, मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी आपने कमाना नहीं शुरू किया आप 2500, लेकिन अगर आप एक अच्छी पोस्ट में हैं, आप अर्न कर रहे हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप एक वैलिड पर्सन है, आप कोर्सेज सेल कर रहे हैं, तो जरूर लें। ओके। अच्छा जी, अब जो हम बना रहे हैं और जो ये नजर आ रहा है, मैंने ना कभी भी डिजाइन पे ज्यादा देर नहीं लगाती। मेरे जो हस्बैंड है उन्हें भी यही इतराज रहता है कि जल्दी से डिजाइन खत्म करके मैं फारिग हो जाती हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये चीजें दिखाना चाह रही हूँ आपको कि आप लोग डिजाइन बनाने से पहले इन चीजों को देखा करें, एक डिजाइन खोल के उसे सर्च किया करें। मैं ये बनाने लगी हूँ तो मुझे तो कैसा मेरा बनाना क्वेश्चन है चाहिए? आपसे। जी मेरा क्वेश्चन है आपसे। जी। जैसे आप कह रही हो ना कि ये बनाया करें पोस्टर्स वगैरह, इसका तो ना सेपरेटली कोर्स होता है। जब वो करते हैं तो हम इतने अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। मुझे लगता है जिसको नहीं आते वो तो नहीं बना सकता। अब जो मेरी छोटी सिस्टर है ना, उसने ग्राफिक डी से ना कोर्स किया था कैनवा का, और वो इतने खूबसूरत बनाती है ना पोस्टर्स वगैरह। तो उन वो ना निमरा अहमद की एडमिन है, तो वो ना जो पोस्टर्स बनाते हैं ना, पहले उनके चेक होते हैं ग्रुप में। फिर वो जो उनकी एडमिन है ना, जो ग्राफिक डी की मैम है, जो निमरा अहमद की भी एडमिन है, तो वो अपनी प्रोफाइल पे भी मतलब उनको टैग करवाती है अपने स्टूडेंट्स को। तो वहां से उनकी रीच भी बढ़ती है। तो वो मुझे कह रही, तुमने कोर्स स्टार्ट कर लिया, तुम्हें पोस्टर्स तो बनाने आते नहीं है, तुम फिर कैसे क्लाइंट के लिए काम करोगी? तुम्हें पहले ये सीखना चाहिए था। तब से मुझे यही हो रहा है कि मैंने वो सीखा नहीं है और मैं ये करने बैठ गई हूँ। मुझे तो पोस्टर्स अल्लाह की मेकिंग आती बंदी, नहीं है। तब से मुझे उसने यही गिल्ट ग्राफिक होता है कि डिजाइनिंग का, अच्छा। उस मैं आपको मुतमिन करती हूँ, आप उसने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है? नहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग का नहीं किया, मोबाइल क्रिएटिव प्रो का कर रही है वो ना। और वो इतने क्या? खूबसूरत बनाती है कौन सा पोस्टर्स। कोर्स कर रही है? मोबाइल क्रिएटिव प्रो। वो खूबसूरत डिजाइन बनाती है, उसने एक चीज को पकड़ा, उस पे डेली और प्रैक्टिस सोशल की। मीडिया मैनेजमेंट भी वो करती है ना, मतलब वो अच्छे तरीके से अकाउंट हैंडल उस कर लेती है। उसने प्रैक्टिस करके पहुंची है ना यहाँ तक। जी। आप लोगों ने इस, मैंने आपको पहले दिन बोला था कि 300, अगर 3 वहां है हमारे पास, तो आपने 120 दिन कैनवा को नहीं छोड़ना, कहा था ना। अब हम 120, देखिए, अब तो नहीं एक आ सौ रही ना कोई बीस क्लास, तो हम कैसे खुद से कैसे सीखें? अब हमें ये कोई देखें, बताने वाला भी नहीं है, यहाँ पे ये मिस्टेक हुई तो हमने यहाँ पे क्या करना है। उनको तो हर एक एक आ- चीज समझाई जाती है कैसे। आपने आपने मैं आपसे कैनवा कोर्स को परस्यू नहीं कर रही, मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि कैनवा कोर्स एक अलग चीज है, लेकिन जी। फिर भी स्टेप बाय स्टेप क्लासेस आपके पास आई, आपका एक वो तो ग्रुप मैंने बना की हुआ है, थी। आपने उधर चीजें सेंड करनी है, आपने दूसरों के डिजाइन देखने हैं, आपने खुद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है। अब 2 डिजाइन देख के मैं आप लोग अगर ब्रेक लगा देंगे तो आप लोगों का काम कैसे नजर आएगा, आप लोगों की इम्प्रूवमेंट कैसे अब आएगी? ना, अभी मैंने ये चीज फील की और मैं अब आपको मैं फिर आपको यही कैनवा तो पे कह ले रही हूँ गई ना। हूँ। जी, कहें। जी। अब जैसे हमें कोई चीज समझ नहीं आती, या हमने पोस्टर हम्म, बना लिया, फिर हमें कौन बताएगा कि अच्छा यहाँ पे ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करनी है? ये कह रही हूँ मैं आपको। देखें, आपने पोस्टर बनाया, जिस दिन मुझे पता चल जाएगा ना कि जी। इस बंदी के पोस्टर में
अब चेंजेस आनी चाहिए, जिसके इस बंदी के ये इम्प्रूवमेंट की तरफ आ रही है, उस दिन मैं आपकी गलतियां निकालना शुरू कर दूंगी। अभी तो मुझे पता चल रहा है कि आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। ये फेसबुक पोस्ट है, मैं आप लोगों को इन डेप्थ लेके ही नहीं थी जाना चाहती कैनवा में, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने आयशा से कहा कि आप इन्हें डिटेल में कैनवा के थोड़े स्टेप्स सिखा दो। ये कैनवा जो है, इसमें रेडीमेड डिजाइन पड़े हुए हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में कैनवा क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता। आपने डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट बनानी है, डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट सर्च करें, ये आपके पास रेडीमेड डिजाइन आ गया। इसमें क्या चेंज करना है आपने? अपना लोगो चेंज करना है, अपना नाम लिखना है, इधर लिखा हुआ है आपके पास सारा कुछ, इधर नंबर चेंज करना है। फोटो चेंज करना चाहते हैं, इसे यहाँ से, अगर मैं आप लोगों को बेट लगाती हूँ कि आप लोगों में से आधे लोगों ने भी ना आयशा की वीडियोस नहीं देखी। अगर आपने उन वीडियोस को तफसीली देखा होता तो आप लोगों की इम्प्रूवमेंट नजर आ रही होती। मैंने देखी थी, मैंने उस तरह बनाया भी था। और ना एक और बात ना, जैसे आपने कहा था ऐड रन करने, अब मेरे अकाउंट का इशू बना हुआ है। अब वो अकाउंट का इशू सोल्व हो गया, तो अब एटीएम कार्ड का तो मैं ऐड रन कर ही नहीं पा रही। तो मुझे ये हो रहा उस्मा, है कि अच्छा। उस्मा देखें, अब इसमें ये चीज आपने खुद कंसीडर करनी है। अगर आपका आईडी कार्ड आपकी मदर की तरफ पड़ा हुआ है तो थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब सादा पे से मैंने कितनी दफा ट्राई कर लिया, मेरी वो ऐप से भी नहीं बन रहा। क्या इशू आ मेरा रहा है? भाई मुझे कह रहा था कि तुमने कहा था ऐड रन करवाऊंगी, तुम करवा भी नहीं रही हो, मुझे रोज कह रहा है। तो उसका सिंपल हल है, आप देखिए चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। आपका नहीं एड रन हो रहा, आपने क्लाइंट पकड़ा हुआ है, आप मुझे कहें कि आप एड रन कर दें, पैसे मैं आपको पे कर देती हूँ, आपका क्लाइंट तो नहीं ना कहीं जाएगा। हम्म। मैं मैं आपको यही आप कहने लोगों लगी थी, मैंने कहा मैं आपसे कह देती हूँ, मैं आज मैं यही आप सोच लोगों रही को थी। इतनी फेवर दे सकती हूँ कि चले मैं आप लोगों से सिर्फ ऐड के चार्जेस ले लूंगी, अपनी फीस नहीं लूंगी, इससे ज्यादा क्या फेवर दे सकती हूँ। लेकिन चीजों को सिचुएशन के मुताबिक, आप छोटे बच्चे तो नहीं है ना, माशाल्लाह शादीशुदा हैं, चीजों को हैंडल करना सीखें। अगर नहीं है अम्मी की तरफ है तो अब मैं इस पे आपको ये तो नहीं ना कह सकती कि आप जाएं अभी लेके आए अपनी मदर की तरफ से। मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था। ये जो हम जी, एड चलाएंगे फेसबुक पे, तो हम फेसबुक की प्रोफाइल पे लगाएं कि जो हमने पेज बनाया है उस पे चलाएं? माइक्रोवेव में। इसका जो नहीं आपको नहीं, योर दे। क्योंकि मेरा जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना एफएलपी का, मेरी तो प्रोफाइल और पेज दोनों ही बिजनेस को ही लगे होते हैं एडवर्टाइज करने। तो आप मुझे बस ये बता दें कि वो मैं पेज पे चलाऊं कि मैं प्रोफाइल पे लगाऊं? देखें, इसमें आपका जो, आप सिदरा है ना, जी जी जी। सिदरा, आपने इसमें ये देखना है कि अगर प्रोफाइल पे रन करेंगी, अगर आपकी पर्सनल प्रोफाइल है तो मेल ज्यादा आएंगे। आप उन्हें हैंडल कर सकती हैं तो जरूर चलाएं प्रोफाइल पे। फेसबुक का एल्गोरिदम इस तरह का है कि आप चाहे सिर्फ वुमेन सिलेक्ट करें ना, आपके पास आएंगे मेल्स भी। तो अगर प्रोफाइल पे इस तरह की ट्रैफिक आप अफोर्ड कर सकती हैं तो प्रोफाइल पे चला लें, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि अगर आपने बिजनेस करना है तो पेज पे चलाएं। प्रोफाइल पे अगर आपका बहुत कोई प्रोफेशनल किस्म का ऐड है तो वो रन कर सकती हैं आप। अगर आप चाहती हैं कि आपकी प्रोफाइल भी साथ साथ ग्रो हो तो उस पर भी कर सकती हैं आप। ठीक है। तो वैसे तो ऐसे होता है ना कि जो हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाते हैं तो वो मेरी प्रोफाइल पे भी ऑटोमेटिकली और थ्रेड पे भी ऑटोमेटिकली चली जाती हैं, बस फिर ये है कि पेज पे मैं दोबारा से लगाती हूँ वो चीजें। हाँ, दोनों चीजों को, आपका अगर जो सिस्टम है आपको तो दोनों चीजें साथ इक्वल लेके चलनी चाहिए। ग्रुप्स में जाएं, ग्रुप मार्केटिंग करें आप साथ। ठीक है। ठीक है। और ये फेसबुक में इवेंट क्या होता है? इवेंट अभी मैंने पिछली दफा फेसबुक के बताया आपको, आप नहीं थी पिछली दफा। ये मैं थी, मगर तब वो क्लास एंड हो गई थी। इवेंट का
इवेंट का मैं आपको अलहदा से फिर समझा दूंगी, ठीक है? अभी क्लास जो है वो डिस्टर्ब होगी। मुझे एक रिमाइंडर मैसेज छोड़ दीजिएगा क्लास के बाद। ठीक है जी उस्मा, आपका मसला हल करने के लिए ये है, मैं ये जरूर कर सकती हूँ कि आप लोग रोजाना का एक डिजाइन बनाएं और वो ग्रुप में सेंड करें। मैं रात को 9 बजे तक आप लोगों को रिस्पॉन्स कर दिया करूंगी। हफ्ते में 4 डिजाइन आपके लाजमी आने चाहिए ग्रुप में, ठीक है? वो आप फेसबुक की पोस्ट ले लें, इंस्टा की पोस्ट ले लें, लिंक्डइन की पोस्ट ले लें, लेकिन हफ्ते में 4 डिजाइन आपके आने चाहिए। पूरा पूरा वीक तो ग्रुप में सब लोग सोए जी होते हैं, ठीक है। मुझे लगता है किसी ने भी नहीं, ये 2 प्रोफाइल्स और कवर फोटो बना के तो किसी ने दोबारा कैनवा को यूज ही नहीं किया। ये बात मैं तो रोज मैं अपडेट करती हूँ, मैं तो रोज मैं लगा रही हूँ, इंस्टा पे भी, थ्रेड पे भी, रोज। ये आप लोगों ने एक दूसरे को ग्रुप, मैंने आपसे पहले दिन आप लोगों को समझाया था कि ग्रुप को आपने एक दूसरे को यूटिलाइज करना है। एक दूसरे का, आप लोगों में बहुत से लोग जो हैं गाइड, अच्छा गाइड करने वाले हैं, डिजिटल मार्केटर्स हैं, और आप लोग एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं। 28 मेंबर्स हैं ग्रुप में, किसी ने पेज फॉलो भी नहीं किया, सिर्फ 2 लोगों के अलावा ना। ये चीज तो आप छोड़ दें, मैंने मुझे तो मेरी सबके मेरा पेज फॉलो कर लिए थे। यूट्यूब पे आप लोग, मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपको यूट्यूब पे आपको लेक्चर भेजती हूँ, आप लोग जाके सुनते हैं। 12 सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोगों को मैंने तो कैसे किया। फॉलो कर लेंगे? ये मैं डिजाइन आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये कि कोई भी चीज जो है कैनवा, सब के सब कैनवा पे डिजाइन हुए हैं। लोगो कैनवा पे डिजाइन हुआ है, पोस्ट कैनवा पे डिजाइन हुई हुई है। कोई हम लोगों ने प्रोफेशनल, इवन के हमारा अलबरीरा का काम जो है वो लोग पूछते हैं कि आपने कौन सा ग्राफिक डिजाइनर हायर किया हुआ था। टोटल जो है वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने इधर ही डिजाइन किया। अब आप मुझे कैनवा पे ले ही गए हैं, तो लिंक्डइन का लेक्चर जो है वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा कल इंशाल्लाह। तो कैनवा पे अब आ जाएं, उस पे हमारे पास 25 मिनट रह गए हैं, तो हम लोग उस प्रोफाइल पे चलते हैं जो मैंने आपको फाइल सेंड की थी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है जी आपसे, करें। हेल्प चाहिए। आई हैव अ प्रॉब्लम एंड आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट। मेरी जो पेज है फेसबुक पे, मैंने आपको बताया था कि मेरे फादर मेरे पहले क्लाइंट हैं, तो उन्होंने मुझे एक पेज दिया है। वो पेज है यूके का, लंदन का पेज है वो, बी डिजिफाई के नाम से। मैं उस पे डेली की पोस्टिंग कर रही हूँ, लेकिन मसला अब मेरे पास ये आ रहा है, उस पे व्यूज आते हैं लेकिन 100% पाकिस्तानी होते हैं। मुझे पाकिस्तानी व्यूज नहीं चाहिए, मुझे यूके के व्यूज चाहिए और लंदन के व्यूज चाहिए। तो अब उसमें मुझे अपने हैशटैग्स चेंज करने पड़ेंगे, अपनी कैप्शंस में कोई चेंजिंग करनी पड़ेगी, अपनी पोस्टिंग में कोई चेंजिंग करनी पड़ेगी, या टाइमिंग में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं उस पे। यानी व्यूज पिछली 2 पोस्टों पे जो लास्ट मैंने डाली हैं, कल की और परसों की, इस पे तो बिल्कुल ही व्यूज नहीं ना थे यूके के। पिछली पोस्टों पे जो पुरानी है मेरी, एक दो जो मैंने पहले डाली हुई है, उन पे 1% 2% आ रहे थे, लेकिन 98% पाकिस्तानी व्यूज होते हैं। मुझे पाकिस्तानी नहीं चाहिए, मुझे यूके के चाहिए, क्योंकि वो जो एजेंसी है और वो जो पेज है वो यूके का है, वो पाकिस्तान का नहीं है। तो अब मसला ये आ रहा है, मैं उसमें क्या ऐसी चेंजिंग करूं कि जिसकी वजह से मुझे व्यूज यूके के मिले। एक तो उसका ये है कि आपने गूगल पे जाना और अपनी लोकेशन जो है वो यूके सेट करनी है। गूगल की सेटिंग्स में जाके आप लोकेशन लिखोगे। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने गूगल पे जाना है, जी। गूगल की सेटिंग्स में जाके लोकेशन को जो है वो यूके का सेट कर लेना। अब आप ऑफिशियली यूके पहुंच चुकी हैं, ठीक है? आपने 1 से 2 दिन जो है वो उधर से अपना अकाउंट जो है वो हैंडल करना है और देखना है आपके पास यूके के व्यूज आते हैं या नहीं आते। अगर तो नहीं आते, 1 हफ्ता तकरीबन आपने ये प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं आते तो उसका यही हल है कि ऐड के थ्रू आप आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक जो है वो यूके की लेके आए। आपने मीडियम कौन सा रखा हुआ है, लैंग्वेज इंग्लिश है कि उर्दू?
इंग्लिश ही है, मतलब सारी पोस्टें मेरी इंग्लिश में ही होती हैं, और जो उसकी प्रोफाइल की बाकी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन, वो भी सारी इंग्लिश में ही है। हम्म। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है। इधर आपने गूगल पे लिखना है, गूगल कीवर्ड प्लानर। साइन इन वगैरह अभी करने की आपको जरूरत नहीं है कोई खास, मेरा साइन इन हुआ हुआ होगा, आप चाहे ना करें। ये मैंने आपको आगे टॉपिक पढ़ाना था, ये सिर्फ आपके लिए बता रही हूँ। टूल्स में जाएं, कीवर्ड प्लानर आ गया आपके पास। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स करेंगी। यहाँ आपके पास आ गया कि आपने अपने बिजनेस को रिकमेंड बताना है। मार्केटिंग एजेंसी है हमारी, आपने डिफरेंट कीवर्ड्स जो हैं डिजिटल मार्केटिंग, जो जो सर्विसेज हैं वो ऐड कर देनी है। ये आपको हाई रेटेड कीवर्ड्स जो है ना प्रोवाइड कर देगा, और साथ आपको पूरा रिकॉर्ड देगा कि इनकी कितनी सर्च, कौन सा कीवर्ड कितनी सर्च हो रही है उसकी मंथली। तो आपने इसमें से कीवर्ड्स चूज करके वो अपनी पोस्ट पे लिखने हैं, लेकिन पहले आपने अपनी लोकेशन को जो है वो चेंज कर लेनी है, ठीक है? ये करके फिर आपने मुझे बताना है। लोकेशन कहाँ से चेंज करनी है, ये आप काइंडली बता सकती हैं? ये मैं आपको अलग से वीडियो भेजूंगी, क्योंकि टाइम अब ओके 15 ठीक है। मिनट रह गए हैं, मैंने वो फाइल डिस्कस करनी है। ओके ठीक है। आप लोगों ने कौन खोली सा थी वो आता है? फाइल, जो मैंने जी जी, पीडीएफ मैंने फाइल? उसको जी मैंने जी, उसको पढ़ा था। मैंने ये उसको क्या पढ़ा देखिए। था समझ फाइल आया? को। ज्यादा कुछ तो नहीं आया, बट थोड़ा बहुत मुझे पता भी चला, काफी नई चीजें, यानी लोगोस के डिजाइन हर पोस्ट के लिए हमने अलग अलग से करने हैं, एक ही डिजाइन को हर पे नहीं लगा देना। और उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की थोड़ी बहुत डेफिनेशन थी, जिसको आपने मार्केटिंग की बजाय एडवर्टाइजिंग का नाम दे दिया था, बस नाम चेंज किया था, बाकी सब कुछ वही था। आप लोगों को तो पता है ये क्या था? ये हमारा प्रोजेक्ट था जो हमने एक माँ पढ़ के बना के दिया टीचर को। इसमें मैं, टीचर ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। सीवी आप लोगों से कहा था डिजाइन करें। आप लिंक्डइन पे जाएंगे, आपको जॉब्स की ऑफर्स आती हैं, तो आपको सबसे पहले सीवी की जरूरत पड़ेगी डिजिटल मार्केटिंग की। मेरा किस एक और तरह? क्वेश्चन है सीवी के बारे में ही ना। हमने जो कोर्सेज किए हुए हैं बहुत ज्यादा, तो जैसे सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स हो गया, मेहंदी हो गया, हमें जितनी भी स्किल्स आती हैं, हमने जितने भी छोटे मोटे कोर्सेज किए हैं, वो सब हमने सीवी में ऐड करने हैं। आप स्किल्स में ऐड कर सकते हैं वो, जी। लेकिन स्किल्स में ऐड कर सकते हैं वो, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस में आपने फोकस करना है डिजिटल मार्केटिंग को। आप जो सर्विसेज ऑनलाइन देना चाहते हैं आपने उस पर फोकस करना है, ठीक है? ठीक है। ठीक है। और किसने देखी थी ये फाइल? मैंने देखी थी ये। हाँ जी, क्या समझ आया? ये बेसिकली फाइल थी कि हमने अपना एक ब्रांड ब्रांड बनाना था, और जिसने कुछ भी नहीं था, जिसको कुछ भी नहीं था, जिसने कोई सिस्टम नहीं बनाया हुआ अपना, उसने भी बना के लाना था, चाहे वो डिजिटल मार्केटर का ही है। और बनाया सबने। ब्रांडिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? आपने किसी चीज, अपना ब्रांड बनाना है, आपने डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है, एक्टिव बनानी है, तो ब्रांडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी? मैंने रैंडम फिर सबसे पूछना शुरू कर देना अगर आप लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तो। सबसे पहले हम उसको बार बार बताएंगे ना, तब ब्रांडिंग स्टार्ट होगी ना। अगर हम कोई भी पोस्ट लगा रहे हैं
जुमा मुबारक की ही लगा रहे हैं, तो हम उसके अंदर भी अपने बिजनेस को लाएंगे। 14 अगस्त की लगा रहे हैं, तो उसके अंदर भी थोड़ा सा हम अपने बिजनेस को ऐड करते जाएंगे। डेली बेसिस पे जो भी हम करते हैं उसके अपना बिजनेस को। ब्रांडिंग करने से पहले आपको अपना आप शो भी तो करवाना ना। उसके लिए आपके पास एलिमेंट्स कौन से होने चाहिए, कौन सी चीजें आपकी तैयार होनी चाहिए। हमारे हम अपनी स्टोरी लोगोस, लगा सकते हैं, फाइल वगैरह सारा कुछ। लोगोस और एक लोगो हो गया, एक बिजनेस का एक लोगो ही हो सकता। हमारे कुछ सारी रेडी होनी चाहिए। कवर फोटो आपका, आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आपका कवर फोटो आपके पास रेडी होना चाहिए। लोगो उसके पहली बाद चीज है। बिजनेस। लोगो आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। आपको खुद नहीं बनाना आता, आप किसी सर्विसेज ले लें। ये मैं अलबरीरा मैंने किसी से लिखवाया हुआ है और नीचे हमने खुद लिखा हुआ है। अलबरीरा जो है प्रोफेशनल बंदे ने लिखा हुआ है और इस्लामिक स्टोर हमने खुद लिखा हुआ है। दिमाग, पैसे बचाने थे ना, तो दिमाग को यूटिलाइज भी करना था। ये अलबरीरा का लोगो बना लिया, कवर फोटो खुद बना लिया, पोस्ट खुद बना ली। अब हर पोस्ट में क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? ब्रांड का लोगो हर पोस्ट में होना चाहिए। ब्रांड का लोगो और ब्रांड की टैग लाइन जो है वो हर पोस्ट में होनी चाहिए। आप जब ब्रांड का नेम डिसाइड करते हैं तो साथ ही आपकी एक टैग लाइन आपको डिसाइड कर लेनी चाहिए जो आपकी हर पोस्ट में हो। उसने आपकी पहचान बनना होता है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए बिजनेस कार्ड। जब हमने अलबरीरा का सेटअप स्टार्ट किया था तो हमें टैग्स चाहिए थे जो हम अपनी हर प्रोडक्ट के साथ बेच सकें, और कार्ड भी चाहिए थे। अब टैग में होता ये है कि टैग में सिर्फ आपका लोगो आता है और हमारा बजट कम था उस वक्त। हमने टैग बनाया और उसे ही कार्ड की शेप दे दी। ये टैग के साइज में हमारा कार्ड जो है वो डिजाइन हुआ हुआ है। इसे हमने प्रॉपर प्रिंट भी करवाया हुआ है, इसके स्टिकर्स, मतलब हमारी ब्रांडिंग जो है वो पूरी है। ये तो खैर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, अभी आप इस पे पहुंचे भी नहीं। बाकी फेसबुक पोस्ट हमने डिजाइन की थी कि किस तरह फेसबुक की एड कॉपी, ये क्या था, किसी ने पढ़ा ये? इसे क्या कहते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। जर्नी लिखनी है अपनी सारी। नहीं जी, ये तो जर्नी नहीं है। ये एक कंटेंट है। किसी भी पोस्ट के ऊपर, ग्राफिक्स के ऊपर मैंने आपको बताया है कि जो टेक्स्ट लिखते हैं उसे क्या कहते हैं। जी। डिस्क्रिप्शन। हाँ, और कुछ और भी कहा जा सकता है। कैप्शन भी कहते हैं इसको। और कंटेंट मेरे माइंड में आ रहा है एक वर्ड। कंटेंट, डिस्क्रिप्शन, कैप्शन, और अगर ऐड के हम इसे ऊपर लिखना हो प्रॉम्प्ट भी ये कह सकते हैं। क्या? अगर हम इसे प्रॉम्प्ट। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं आपको कह रही हूँ, हम क्या इसे प्रॉम्प्ट कह सकते प्रॉम्प्ट तो हम चैट जीपीटी को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसे कहते हैं। हैशटैग। हैशटैग्स तो ये जो नीचे के जिनके साथ हैशटैग का साइन लगा हुआ है उन्हें कहते हैं। आप समझें कि ये ऐड के ऊपर, ऐड बनाना है हमने, ऐड के ऊपर ये डिस्क्रिप्शन देनी है, तो हम इसका क्या नाम है? अब मैंने साथ साथ आपको देखना भी तो है ना कितना आपके जेहनों में बैठा हुआ है। मैंने ऐड डिजाइन किया है, ऐड के ऊपर मैंने अपने इमेज के साथ ये टेक्स्ट लिखना है, तो इसे क्या नाम दूंगी मैं? हम इसे स्लोगन कहेंगे, जिस तरह से डिफरेंट कंपनीज के स्लोगन्स होते हैं। ये ऐड कॉपी होती है। ऐड के ऊपर जो आप लिखते हैं इसे कहते हैं ऐड कॉपी।
इस चीज को अब आपने याद रखना है। ये देखा था किसी ने, एड रन रोज करने का पूरा सेटअप था ये। जी मैंने पूरी फाइल देखी थी, ये भी मैंने, इसको समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ इसका आ भी मतलब रहा था, नहीं भी। एड अभी तक रन नहीं हुआ। नहीं, अभी मैंने अपने उस पे पेज पे ऐड रन नहीं किया। प्रैक्टिस भी नहीं मैंने की। प्रैक्टिस मैंने की है, मैंने खुद को टारगेट किया था कि मैं अपनी प्रोफाइल पे अगर 50 पोस्ट करूंगी तो 50 पोस्ट के बाद, ताकि मेरी प्रोफाइल इस काबिल भी तो हो ना। तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, आपकी चीजें क्लियर नहीं होंगी। आप रन नहीं करें, लेकिन उसे एट द एंड तक जाके पब्लिश से पहले तक डिजाइन तो करें ना। उसे एड डिजाइन करेंगी तो आपकी ये चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब मैं इंशाल्लाह कल से ये भी करना शुरू कर दूंगी। सादा पे अकाउंट पे क्या मसला है हाजिर सादा पे अकाउंट का? वेरीफाई नहीं हुआ तो कार्ड कार्ड रहने दें अभी, बाकी एड रन कर लें, डिजाइन करें अपना एड। लगता है हाजरा के बच्चे पास सो रहे हैं। अच्छा जी, एक क्विज रख लें छोटा सा जिसके मार्क्स भी हो। अभी तक हमारे 8 लेक्चर हो गए हैं, उसका क्विज रख लेते हैं छोटा सा, ताकि आप लोगों की एक रिवीजन हो जाए। क्या ख्याल है? 13 लोग बैठे हुए हैं इधर। जी ठीक ठीक है, है, रख लें। रख ले। ओके, कल कल का ठीक है, कल संडे है। आप लोगों का एक छोटा सा जो है वो आप लोगों ने 8 लेक्चर जो हैं वो रिवाइज करके आने हैं। कैनवा क्या है, कैनवा के एलिमेंट्स क्या हैं, फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, इंस्टाग्राम की अभी तक हम लिंक्डइन पे पहुंचे हैं। लिंक्डइन का जो है वो आपने सारा रिवाइज करके आना है। 10 मार्क्स होंगे और ये इंक्लूड होंगे आपके सर्टिफिकेट से पहले, ठीक है? और साथ ही आपने कैनवा का डिजाइन भी एक बना के आना है। एक कैनवा की अपने बिजनेस की एफबी पोस्ट बना के आनी है आपने, उसके 2 मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स का होगा वो। और मुझे किसी ने मैसेज करके ये नहीं कहना कि मुझसे अच्छा नहीं बना। एफर्ट करनी है आपने, ठीक है? एफर्ट नजर आएगी ना तो मार्क्स पूरे होंगे। एक बंदी रिटर्न में लिख के व्हाट्सएप पे सेंड कर दे असाइनमेंट। ले लें जी कोई एक बंदी ड्यूटी, ताकि बाकी सबको भी पता चल जाए कि ये काम आप लोगों का कल होगा। साथ हम लिंक्डइन का लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा और कल जो है वो ये काम होगा, ठीक है? कोई ये ठीक मुश्किल है। कोई मैम लेक्चर 8 नहीं आपने भेजा, रिकॉर्ड करके 7 तक है, 8 नहीं भेजा आपने। 8 8 का मैंने लिंक नहीं था सेंड किया मैंने नहीं मैम। आप लोग यूट्यूब पे चैनल पे जाएं, वो रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है, आपको मिल जाएगा। लिंक भी मैं सेंड कर देती हूँ, मैंने तब भी कर दिया, मेरे जहन से निकल गया लिंक सेंड करना। और मेरा एक और क्वेश्चन है, आपने कहा था कि एड रन मैं कर दूंगी, तो फिर मैं आपको कितने चार्जेस सेंड करूँ एड रन ये करने के? ये आप लाइक्स, मुझे फॉलोअर इंक्रीज कर। कितने चाहिए? कितने चाहिए? 2000। अभी तो जन 2000 चाहिए जनरल इसके। चाहिए? जी जनरल चाहिए। आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, इनबॉक्स में बताऊंगी। ठीक है। ये ये पर्सनल है।
ओके ये पर्सनल क्वेश्चन नहीं है। मैंने इन्हें चूंकि आप लोगों को कहा है कि मैं आपसे अपने चार्जेस नहीं लूंगी, और मेरी और आपकी स्किल में डिफरेंस ये आ जाना कि मैंने ऐसा इमेज चूज करना है जिसमें मैंने कम पैसों में ज्यादा लाइक्स ले लेने हैं। और आप लोगों ने अभी, आप लोगों का इमेज सिलेक्शन का आपको नहीं पता चला, आप लोगों को 50 पैसे 60 पैसे 1 रुपए का एक लाइक पड़ना है। तो इस वजह से मैंने तो उन्हें जी 1000 में क्या कहते हैं लाइक्स ले देने हैं। हमारी मैडम एक्सपीरियंस है और प्रोफेशनल है। तो आप लोगों ने ये चीजें नहीं करनी है, आप लोगों ने कहना है 1 रुपए का एक लाइक मिलना है, ठीक है। ठीक है। और कोई सवाल है कल के हवाले से तो अभी पूछ लें, अभी हमारे पास 4 मिनट हैं। मैम वो सवाल नहीं क्विज पूछती हूँ, आपसे एक बात करनी है, लेकिन इधर नहीं करूंगी, इनबॉक्स में करूंगी। चलें, ये बहुत अच्छा है। आप जो और कल क्विज होगा हमारा, वो जूम मीटिंग के थ्रू होगा या वो किसी और तरह से जूम पे, होगा? जूम पे ओके। ये 9 या बजे ही होगा रात को ही। जी 9 बजे ही होगा। ठीक है। इसकी टाइमिंग मैम जरा कुछ और सेटिंग कर लें। इस टाइम बच्चे बताएं सारे जी, इकट्ठे काम किस करते हैं। टाइम पे रखें बताएं। कर लें, मॉर्निंग में कोई टाइम सेट कर लें। सुबह 11 बजे कर लेते हैं। मुझे तो इसी टाइम ठीक रहता है, मैं तो मॉर्निंग इवनिंग स्कूल में होती हूँ। ये इशू आ जाता है ना, कल तो संडे है। मेरा संडे ऑन होता है, संडे से मेरा वीक स्टार्ट हो जाता है। फ्राइडे सैटरडे मेरा ऑफ होता है। इवनिंग में रख लेते हैं, और इवनिंग में अब मसला नहीं है। आजकल तो इन दिनों में भी हमारे ट्रायल्स चल रहे हैं। ठीक है। ठीक है। रात का ठीक ही है। टाइम ज्यादा बेस्ट है। ठीक है जी, रात का ही बेहतर है। बाकी लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश वाला सफर करना पड़ेगा, और वो करना भी चाहिए कुछ सीखने के लिए। अब ये कौन सेंड करेगा ग्रुप में? टास्क जो है, असाइनमेंट कौन सेंड करेगा ग्रुप में? कौन सी असाइनमेंट? यानी बस हमने ये बताना है कि कल क्विज है इतने बजे जूम मीटिंग पे, बस? और क्या है? और कैनवा का एक डिजाइन है। जी। कैनवा का डिजाइन है, और उसके भी 2 मार्क्स हैं, ये भी आपने बताना है। 10 मार्क्स का है। प्रॉपर एक मैसेज बना के कौन सेंड करेगा ग्रुप में? आसमा करेंगी। मैम मुझे आपसे बात करनी है, अभी मेरे साथ कोई इशू चल रहा है, प्लीज इस वीक मुझे ना कोई काम के, मैं बहुत कुछ परेशान हूँ और मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा मसला हुआ है। आसमा इनबॉक्स में। हाँ मैम, मैं आपको बताऊंगी मेरे साथ क्या इशू है। ठीक है। कौन मैं सेंड एक करेगा आसमा के अलावा? मैं मैसेज बना के एक सेंड कर दूंगी कि कल असाइनमेंट है, जूम मीटिंग पे ये टाइम है, और आपने कैनवा का डिजाइन बनाना है, और उसके अलावा डेली के कैनवा के 1 से 2 डिजाइन ग्रुप में शेयर करने हैं। ठीक है। बस यही ना? ठीक है। देखें, जो बना रहा है ना अलिशा, आप बना रही हैं, आप जब भी बनाएं आप ग्रुप में सेंड कर दें। देखें, मोटिवेशन कोई एक बंदा बनता है, हर कोई नहीं बन सकता। तो अगर आप लोगों की वजह से किसी को मोटिवेशन मिलती है तो क्यों नहीं आप कर सकते? आपने अपना डिजाइन जो भी बना रहा है ग्रुप में सेंड करें। ओके, मैं मैं इंशाल्लाह मैं आई विल ड्यूटी डू लगा माय दूंगी। बेस्ट। मैं इंशाल्लाह। ड्यूटी लगा दूंगी किसी की कि आप लोगों की प्रॉपर मिस्टेक्स जो है वो निकाल ले। ये उस्मा का आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए, वरना मैं तो इस पे बिल्कुल भी नहीं थी करने वाली कैनवा पे, क्योंकि मेरे लिए ये एक आम सी चीज है। और मैंने जितने भी कोर्सेज किए हैं उसमें इतना ही आम लिया जाता है। अगर वो कहते हैं कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली है तो ग्राफिक्स को आप किसी और से करवा लें हैंडल, अपने पैसे साथ लगाएं और ग्राफिक्स को हैंडल करवाएं, या अलग से कोर्स करें। ठीक है। अब कल आप लोगों को मैं शाम तक ही इंशाल्लाह, आपके लेक्चर से पहले आपका लिंक्डइन का लेक्चर आपके पास मौजूद होगा, वो आपने रिकॉर्डेड लेना है, और जूम पे हम लोग आपका क्विज ले लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम।